हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन, इंडियाज नंबर 1 ऑटो शो। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज के शो है बेहद खास, इसलिए ले चलेंगे 2023 नेक्स्ट जेन एमजी हेक्टर की टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे योकोहामा इंडिया के चेयरमैन नितिन मंत्री से खास बातचीत उनकी कंपनी और सेक्टर के बारे में। इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी 1.25 लाख की कीमत पर हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे आरटीओ से कैसे पाए व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एमजी मोटर की फ्लैगशिप प्रोडक्ट एमजी हेक्टर। जी हां, पहले ही एमजी हेक्टर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और अब आ गई है ऑल न्यू एमजी, द नेक्स्ट जनरेशन एमजी हेक्टर। वेल, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट बहुत ही खास दिखती है, स्पेशली अगर आप इसके फ्रंट की बात करें। द एम्बॉस्ड लुक gives you a very very strong presence on the road, and overall proportion wise I think it really stands out. well, features की तो हम बात कर ही रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके के न्यू एडिशंस इसमें डाले हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वो दो चीज़ों पे खास ध्यान रखा गया है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इट लुक मच मोर एग्रेसिव एंड बोल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ नया है। लुक्स की बात करें तो 2023 नेक्स्ट जेन हेक्टर के फ्रंट में अब एक बड़ा पियानो ब्लैक ग्रिल देखने को मिलता है, जो इसे काफी बोल्ड लुक प्रोवाइड करता है। इसके डिजाइन को स्पोर्टी बनाने के लिए कई जगहों पर शार्प लाइंस और कर्व्स दिए गए हैं। साथ ही बम्पर पर बड़े हाउसिंग के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो इसे काफी शानदार लुक प्रोवाइड करता है। वहीं पीछे की तरफ इस एसयूवी में अपडेटेड टेल लैंप्स असेंबली मिलती है, जिसमें एक लाल रंग की पट्टी दी गई है जो दोनों छोर पर लैंप को जोड़ती है। इस एसयूवी के रियर बम्पर को भी नए एंगुलर क्रिज के साथ फिर से रीडिजाइन किया गया है। साथ ही पुराने मॉडल की तरह इस एसयूवी में 18 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी के व्हील बेस और कैबिन स्पेस में कोई बदलाव नहीं किया है। इंटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी में एकदम नए यूजर इंटरफेस के साथ सेगमेंट में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा 14 इंच का HD पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेगमेंट फर्स्ट डिजिटल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। इमरजेंसी के दौरान या फिर चाबी खोने की स्थिति में इस गाड़ी को खोलने, बंद करने, चालू करने और उसे चलाने के लिए इस एसयूवी में डिजिटल की का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऑटोनोमस लेवल 2 एसयूवी में 11 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम फीचर्स पेश किए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट और ऑटो टर्न इंडिकेटर जैसे फीचर शामिल है, जो ड्राइवर को पीसफुल, सेफ्टी और कंफर्टेबल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। वहीं सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से नेक्स्ट जेन हेक्टर में 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री एचडी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स,
सभी सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर शामिल किए गए हैं। लुक्स के अलावा अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर्स में क्या बदला गया है, इसकी टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो मैं बता दूं कि एडास लेवल 2 यहाँ पर यूज़ किया गया, जहाँ 11 नए फीचर्स ऐड किए हैं। 2 इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड फीचर्स जो आपको भी बहुत पसंद आएंगे वो है ऑटो इंडिकेटर्स। यहाँ पर जैसे ही आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा राइट घुमाते हैं, कार सेंस कर लेती है कि आपको राइट जाना है, तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ऑन हो जाता है। एंड सिमिलरली फॉर द लेफ्ट, सो ऑटो टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ आपको इस एक फीचर, एडेड फीचर मिलता है इन टर्म्स ऑफ बेटर सेफ्टी, बेटर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वेरी इंटेलिजेंट ट्रैफिक असिस्ट फीचर मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी अगर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसी है तो वहाँ पर ये गाड़ी कैसे इंटेलिजेंटली चले और आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक असिस्ट, स्पेशली अगर आप ऐसी सिटीज़ में हैं जहाँ ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक दिस विल कम वेरी हैंडी। और कंपनी इन 2 फीचर्स का तो स्पेशली यहाँ मेंशन कर रही है। लेवल 2 एडास विच इज़ ऑफ कोर्स एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स हैं, जिससे आपको बेहतर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस मिलता है। गाड़ी के एंटर करते ही आप सबसे पहले इस गाड़ी में जो नोटिस करते हैं वो दिस बिग लार्ज स्क्रीन, इनफैक्ट इट्स लार्जेस्ट इन इंडिया इन दिस सेगमेंट। 14 इंच HD स्क्रीन यहाँ आपको मिलता है इन द वर्टिकल पोजीशन। बहुत ही अप्रिशिएट किया जाएगा ये लोगों के द्वारा, बिकॉज एवरीवन वांट्स नाइस बिग स्क्रीन्स टू ऑपरेट। सो टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसके थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एम्बेड कर दिया है सनरूफ, आप यहीं से खोल सकते हैं गाड़ी का बाय जस्ट प्रेसिंग द बटन ऑन दिस वन। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर, इसके अलावा इसमें भी, स्क्रीन में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में हेलो MG ऑपरेट करती ही है। एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको और भी ज़्यादा पहले से बेहतर बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स दैट कंपनीज ट्राई टू ब्रिंग इन ऑन टू द न्यू MG हेक्टर। ट्वेंटी 2023 नेक्स्ट जेन हेक्टर को पहले की तरह ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। ये इंजन 143 bhp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। पहले इस इंजन को 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी पेश किया जाता था, हालांकि ये अब इस फेसलिफ्ट SUV में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन में मिलने वाले 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स को भी अब बंद कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने हेक्टर में 2 लीटर के डीजल इंजन को कंटिन्यू रखा है। यह इंजन 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है। आपको बता दें कि MG पहले की तरह ही हेक्टर डीजल पर केवल एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही ऑफर कर रही है। यानी अभी भी आप हेक्टर को ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी भी कंपनी की ओर से निराशा जारी रहेगी। ऑलराइट, तो आपने देखा इसमें क्या क्या कुछ नया आया है। 5, 6, 7 सीटर तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव रखी गई है। अगर आप देखिए 15.5 लाख के करीब अगर ऑन रोड की बात करें, ऑल द वे टू 23 ऑड लैक्स के बीच में आपको सारे वेरिएंट्स इसके मिल जाते हैं। फॉर दिस प्राइस आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। ADAS लेवल 2 सेफ्टी की हमने बात की, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट HD फॉर्मेट स्क्रीन भी आपको इसमें मिलता है, जो बहुत बड़ा इसका USP भी है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द लुक्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, कंपनी इज़ रियली डन some wonderful things in this car और pricing भी बहुत attractive रखी है। So clearly this one looks like a winner। मेरे साथ इस वक्त योकोहामा इंडिया के चेयरमैन नितिन मंत्री जुड़ रहे हैं, जो कि कंपनी के प्लान्स, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट एक्सपेंशन, सेगमेंट्स जहां पर फोकस करेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली न्यू प्रोडक्ट लाइनअप पर बातचीत करने के लिए स्वागत करना चाहूंगी नितिन को। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले ये जो टायर मार्केट में आपने ग्रोथ देखी है
एंड स्पेशली जो आपकी अभी पोजीशन है इंडिया में, यू हैव ग्रोन क्वाइट वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स. पहले तो हमें आप बताएं कि आगे आप, सिंस यू आर एट दैट सिचुएशन एंड पोजीशन जहां से आप और एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर? सो स्वाति, जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया था 2014 में, वी आर मेकिंग 700,000 टायर्स, एंड एज ऑफ दिस ईयर वी आर अप टू 2.8 मिलियन टायर्स. जब हमने अनाउंसमेंट दैट वी सेंट आउट लास्ट वीक, वी आर गोइंग अप टू 4.5 million tires, mainly for the Indian market. So in the last, I would say, in last 9 years, we have done a tremendous job of going about 5 times to 6 times more in capacity for Indian market. मैं जानना चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोडक्ट वाइज जो आपका फोकस रहेगा, न्यू प्रोडक्ट लाइन कैसी दिख रही है? बिकॉज आई बिलीव यू आर सून टू लॉन्च सेगमेंट डिफाइनिंग 18-inch टायर्स एज वेल. और ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज और किस तरीके का काम कर रहे हैं? Sure. So we have our mainstay, which is Earth One, which are maybe the best tires in Indian market. And then we have Advan, which is our tire for the performance vehicles. Within our global portfolio, we have EV tires, which can handle the higher torque and higher load that comes with the EV vehicles. So we are ready for whatever Indian market throws at us. So on one way, we are catering what the market needs, and at the same time, we are trying to move market towards kind of higher performance, higher kind of spec type of tires than what the customers are used to in the past. बट ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की एंड देयर इज अ नंबर दैट यू शेयर्ड विद अस, किस तरह से आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है और आपकी एक्सपेंशन करने की बात कही है. करंटली कितना प्रोडक्शन है सर, और आगे बिकॉज यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ डिमांड, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा, एंड व्हाट इज द नंबर दैट यू थिंक यू विल रीच इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी? आपकी प्लांट हरियाणा में है, करेक्ट? So our existing plant is in Haryana, and the expansion that we announced last week would be a new kind of building on our existing plant in Visakhapatnam. So that would be a new site. So we have a plant in the north, and now we have a plant in the south. That way we are kind of balancing where the customers are. And going back to your earlier question, so we are doing two things, right? We are adding capability. So historically, the Indian market was 13, 14, 15-inch tires. Now we are getting more into 18, 19, 20-inch. So we'll have those capabilities in our new plant. And on top of that, to give you exact numbers, this year we hope to manufacture and sell close to 3 million tires in Indian market. And our goal is to go to 4.5 million tire sales by 2025. So that's the strategy. And finally, एक आखिरी सवाल, मेक इन इंडिया जो पुश है सरकार की तरफ से, उसको आप कैसे ले रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग टू लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग? कौन से मार्केट्स हैं दैट यू कैन केटर फ्रॉम इंडिया, एंड उसका कितना महत्व है आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स में? Our capacity is of global spec, so we can make tires in India for selling to any part of the world. But right now, every kind of tire capacity, every element of that is mainly for Indian market. Yokohama is thinking of India as their 4th largest market, and we have a track of getting with our current track record, we'll go up to 2nd or 3rd largest market for Yokohama in the world. So this is a big market for our parent company, and this is why you're getting a lot of investment and focus for this market. All right, lovely speaking with you, Nitin. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया किस तरीके की अपॉर्चुनिटी ये मार्केट आपको दे रहा है और आप उसको कैसे आगे लेवरेज करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Thanks for your time, sir. ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खबरें और आपके काम की बात ऑटो स्मार्ट में हम लेकर आएंगे. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक टू इग्निशन. चलिए अब फोकस करते हैं आपकी काम की बात की तरफ. मैं बात कर रही हूँ ऑटो स्मार्ट में. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ से लेना है तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके तैयार होने चाहिए और एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे. सो देखिए
ये खास रिपोर्ट। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के मुताबिक हर मोटर वाहन के पास एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि ये तय हो सके कि वे सड़क पर चलाने के लिए फिट है। फिटनेस सर्टिफिकेट पाने की खास वजह वाहन के प्रदूषण की जांच करना और उसे कंट्रोल में रखना है। फिटनेस सर्टिफिकेट पाने के लिए कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरी हैं, चलिए देखते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन प्रोसेस के तहत सबसे पहले आपको फॉर्म 20 और 38 लेने के लिए अपने रीजनल आरटीओ ऑफिस का दौरा करना होगा, जहां आपको जरूरी जानकारी भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को जमा करना होगा। ऐसा करने के साथ आपको मांगी गई फीस की पेमेंट करनी होगी और अपने वाहन को चेकिंग के लिए भी लाना होगा। वहीं ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान और ज्यादा सुविधाजनक प्रोसेस है। आपको बस आर्टिफिशियल पोर्टल परिवहन सेवा पर जाना है और अपनी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करना है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जो आपको मेनू बार पर ऑनलाइन सर्विसेज के तहत मिलता है, जहां पर आपको शैसी नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद ओटीपी और दूसरी जरूरी जानकारी जैसे फीस डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स और कुछ अन्य डिटेल्स एंटर करनी होगी। इस प्रोसेस के अंत में आपको ऑनलाइन फीस भरनी होगी, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन लेटर के अलावा एक ऑनलाइन चालान भी मिलेगा। ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या आरटीओ में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जिसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आपके गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस प्रोसेस के लिए साइन अप करने से पहले तय करें कि आपकी कार फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए योग्य है। आमतौर पर ज्यादातर लोग अपने वाहन के लिए सभी जरूरी टेस्ट पास करने के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे, जिनमें फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 22, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट किए गए रोड टैक्स की रिसिप्ट, वाहन का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, परमिट सर्टिफिकेट और पेमेंट फीस रिसिप्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब फोकस करेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरें जो ऑटो वर्ल्ड से रिलेटेड है। मैं बात कर रही हूँ न्यूज़ व्हील की। सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी बिल्कुल ही नई इलेक्ट्रिक हैचबैक कार EC3 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 11.5 लाख रुपए रखी है। नई EC3 की डिलीवरी इसी हफ्ते से शुरू की जाएगी। सिट्रोएन की ये बिल्कुल ही नई इलेक्ट्रिक हैचबैक EC3 29.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक पर चलती है। ये बैटरी पैक 56 bhp की पावर और 143 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। सिट्रोएन का दावा है कि EC3 एक बार चार्ज करने पर 320 किलोमीटर तक चल सकती है। ये इलेक्ट्रिक कार 6.8 सेकेंड में 0 to 60 kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चार्जिंग के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक कार में DC फास्ट चार्जिंग और 15 एम्पियर होम चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नेक्सॉन, हैरियर और सफारी एसयूवीज का रेड डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में कई नए फीचर्स और नई स्टाइलिंग के साथ आती है। नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में मौजूद है, जबकि हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन मॉडल केवल डीजल वेरिएंट में ही उपलब्ध है। नेक्सॉन पेट्रोल रेड डार्क एडिशन की कीमत 12,35,000 रखी गई है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 13,70,000 रखी गई है। वहीं हैरियर रेड डार्क एडिशन की कीमत 21,77,000 रखी गई है, जबकि सफारी रेड डार्क एडिशन 6 सीटर वेरिएंट की कीमत
22,71,000 और 7 सीटर वेरिएंट की कीमत 22,61,000 एक्स शोरूम रखी गई है। डिजाइन एंड साइज के मामले में ये रेड डार्क एडिशन मॉडल मौजूदा मॉडल जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें दी गई न्यू कलर थीम और नए फीचर्स इसे खास बनाते हैं। बैंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्टार्टअप कंपनी रिवर ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी को भारतीय बाजार में पेश किया है। कंपनी इसे इस्तेमाल के लिहाज से स्कूटर सेगमेंट की एसयूवी बता रहा है। आपको बता दें कि स्कूटर की कीमत 1.25 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। साथ ही इसकी प्री बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। पावर की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 6.7 किलोवाट की मोटर मिलती है, जो कि मिड माउंटेड है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं सिंगल चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 120 किलोमीटर की रेंज देता है। BMW मोटरार्ड ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने 2 मोटरसाइकिलों के लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं। ये मोटरसाइकिलें BMW R9 T 100 ईयर्स और BMW R18 100 ईयर्स इस स्पेशल एडिशन के साथ पेश हुए हैं। ये लिमिटेड एडिशन मॉडल BMW मोटरार्ड के पहले मॉडल BMW R32 के लॉन्च के बाद इसके 100 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा है। डिजाइन की बात करें तो ये लिमिटेड एडिशन मॉडल अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ आए हैं। BMW R9T एक रोडस्टर बाइक है जिसमें 1170 सीसी का ऑयल कूल्ड 2 सिलेंडर बॉक्सर इंजन मिलता है, जिसकी कीमत कंपनी ने 24 लाख एक्स शोरूम रखी है। वहीं BMW R18 एक क्रूजर बाइक है जिसमें 1800 सीसी ऑयल कूल्ड 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक बॉक्सर इंजन मिलता है। इस बाइक की कीमत कंपनी ने 25,90,000 एक्स शोरूम रखी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया। आप अपने सुझाव, अपना फीडबैक, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। उनको हम ज़रूर कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करने की और आपकी मदद करने की। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप सीट बेल्ट पहनिए जब आप गाड़ी में हैं, जब 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।